हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग पैथ डॉट इन के ऊपर। आज है 3 जुलाई, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे का दिन। और निफ्टी देख सकते हैं लगातार तीसरे दिन अपसाइड मोमेंटम के साथ 95 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है ओवरऑल। लेकिन बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने को मिला 93 पॉइंट का। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। वीक खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। जबरदस्त तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई और जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी। सेकेंड टारगेट के भी ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पाया। ऊपर ओपन होने के बाद ट्रेवल नहीं किया ऊपर की तरफ। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लगातार 3 दिन से यहाँ से एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है। और ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, उसी रेंज के बीच में ऑलमोस्ट ये 1 बजे तक इसी लेवल के जोन में ये ट्रेड होते हुए देखने को मिला। यानी बोरिंग फेज, ऑलमोस्ट पूरा दिन यहाँ पर एक बोरिंग फेज था। और 1 बजे के बाद ये 5 मिनट के कैंडल का रेंज टूटा और जस्ट टुवर्ड साउथ की तरफ आके एग्जैक्ट जो हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल था उसी के पास इसने लो बनाया है, सपोर्ट टेस्ट किया है। तो लेवल्स जो मार्क किए थे उसने तो अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है, लेकिन शुरू में यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बनता क्योंकि गैप अप ओपनिंग आज देखने को मिली थी। तो ये सब जो मिडिल ईस्ट में वॉर का सिचुएशन था वो थोड़ा सा रिलीज ईज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरह की पॉजिटिव खबरें निकल के आती है, तो यहाँ से मार्केट टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ रैली करता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट के बारे में बयान आ रहे थे वहां पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है। इसके कारण यहाँ से एक टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें रैली देखने को मिली है। अभी वीक खत्म हो चुका है। वीकली चार्ट में पहले देखते हैं, एनालिसिस करते हैं क्या ट्रेंड यहाँ पर बन रहा है, क्या सिचुएशन है। तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। तो लास्ट 2 कैंडल देखे, लास्ट 2 वीक की कैंडल तो दोजी कैंडल बनी थी। यानी जहां पर ओपन होता है वहां पर ही क्लोज होता है। दोजी कैंडल यानी सिंपल वे में कहे तो बोरिंग फेज। लास्ट के 2 हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से वोलेटाइल मार्केट था। डेली चार्ट में देखे तो मूविंग एवरेजेस के बीच में ये कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका था। अभी वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं आप, ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। नीचे ये 100 ईएमए का ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, और ऊपर जाते वक्त यहाँ पर ये 50 ईएमए का ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर आज इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो एज पर वीकली चार्ट ऊपर की तरफ 24,400 का रेजिस्टेंस का जोन है, और नीचे ये 100 ईएमए का ये जो ग्रे लाइन है ये अराउंड 23,900 के आसपास है, 950 का जोन है। यहाँ पर ये पेनेट्रेट करता है। तो जब ये इस जोन से बाहर निकलेगा आइदर ऊपर या फिर टुवर्ड साउथ की तरफ, तो ही हमें एक प्रॉपर रैली देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी अगर यहाँ पर लाइन चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ से ये फर्स्ट बॉटम बना, फिर ये ऊपर गया, फिर ये सेकंड बॉटम बना, और अभी ये यहाँ पर है। तो राइजिंग बॉटम्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक इसने पूरी तरह से डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट नहीं किया है, और इसका जो नेक लाइन बनेगा इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। तो तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा और इस नेक लाइन को टूटेगा तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो इस समय ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। ऊपर 24,400 का रेजिस्टेंस और नीचे 23,950 के आसपास सपोर्ट है। तो फिलहाल ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। मंथली चार्ट की अगर हम बात करें तो टोटली यहाँ पर एक इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है। ये मार्च का कैंडल है। मार्च में का ओपन, लो, हाई और क्लोज हमें ये प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर मार्च महीने का, इसका हाई और लो अभी तक टूटा नहीं है। 3 महीना हो चुका, अप्रैल, मई और ये जून का कैंडल 3 महीना, और अभी जुलाई चल रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इनसाइड बार ट्रेडिंग भी चल रहा है। रेड कैंडल के बीच में ही ये अभी तक ट्रेड हो रहा है, और इसका ट्रायंगल यहाँ पर बन चुका है। तो इस ट्रायंगल को अगर अपसाइड ये ब्रेक कर देता है, और ये जो पिंक लाइन है 20 ईएमए का, ये लगातार 3 महीने से यहाँ पर हर्डल का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये अगर ब्रेक होता है और इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो ही यहाँ से हम अपसाइड मोमेंटम ऊपर की तरफ और ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एज पर मंथली चार्ट 20 ईएमए का ये जो हर्डल है ये ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है जुलाई के महीने में। अगर ब्रेक होता है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जुलाई महीना सिर्फ स्टार्ट हुआ है, हो सकता है ये ऊपर तक जाए और फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ आके बंद हो जाए।
लेकिन जो सिनारियो बन रहा है, अगर इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ काटता है और 20 EMA को भी काटता है ऊपर की तरफ, तो ही यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल सकता है टेक्निकली कि अपसाइड मोमेंटम और भी ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हो गया वीकली और मंथली चार्ट का सिनारियो। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जोन हमने मार्क किया था, ये जो जोन है, यहाँ से ये सेलिंग जोन बन रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ से ये बड़ी सी गिरावट आती है इस लेवल से, आप देख सकते हैं। तो इस जोन को अगर ये पार कर देता है 24,400 के जोन को ऊपर की तरफ, तो ही हमें यहाँ से और टूवर्ड साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव पॉइंट हमने 2 दिन पहले मार्क किया था कि 20 और 50 का यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रहा है। काफी दिनों के बाद 20 और 50 का पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर ये इस जोन को भी ये पार कर देता है तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। तो चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं? अभी ईरान के जो बड़े लीडर थे उनका दफन विधि ईरान में हो रहा है। तो अगर सैटरडे संडे अगर कुछ होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, तो ये पूरी तरह से गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बन सकता है वो बन सकता है अराउंड 24,322 का, क्योंकि आप देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ था, नीचे आया और यहाँ पर एक सपोर्ट लेके इसने ग्रीन कैंडल बना दिया। तो ये सपोर्ट फ्यूचर में जाके हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करे। तो ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 24,322 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 24,346 का, और सेकंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,371 का। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 जून को रेजिस्टेंस लिया था इस लेवल के पास, तो ये लेवल जाके फ्यूचर में सपोर्ट का काम कर सकती है। तो ये लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 24,244 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 24,224 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,201 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का आज का 5 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी शुरू में कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि जो लेवल्स हमने मार्क किए थे सेकेंड टारगेट के पास ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ, जहां पर इसने कल का डे हाई लगाया था, और उसी के पास आज भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया और स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स साउथ की तरफ आया। फिर से ऊपर जाने की कोशिश की तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल को पेनेट्रेट किया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर नीचे आया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकडाउन लेवल के पास जैसे कल इसने सपोर्ट का काम किया था, आज भी सपोर्ट का काम किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में इसको तोड़ा तो फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और ऊपर आके जस्ट क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स मार्क किए थे उसी के अराउंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 1 आवर के चार्ट में आप देख सकते हैं फिर से एक बार ये टूवर्ड साउथ की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन 20 और 50 का ये वहां पर मजबूत सपोर्ट देखने को मिला और जस्ट यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट देके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा, जो आज इसने सपोर्ट का काम किया है 50 EMA का ये ब्लू लाइन, उसके जस्ट नीचे 57,852 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा अराउंड 57,795 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,730 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो जहां पर एक दिन पहले और आज भी रेजिस्टेंस लिया था 58,094, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 58,154 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 58,219 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। हमारी जो ऑफर है, मेगा ऑफर, आपको हमारी वेबसाइट tradingfab.in पे यहाँ पर मिल जाएगी। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.